गुड मॉर्निंग माय हॉस्पिटल शेफ दिल से फूडी अमल लगा के फूडी आप सभी को आपकी फ्रेंड एस के स्टाइल का प्यार भरा नमस्कार। विश यू वेरी हैप्पी मोटिवेटिव मंडे। अब तो चलिए गणेश जी के पर्व चल ही रहा है और अभी तो गणेश जी अपने घर अपने मम्मी पापा के पास जाने वाले हैं, तो उन्हें हम दिल से विदा भी करेंगे। पर चूँकि वो तो गणेश जी हैं, वो तो हमेशा हम सभी के दिलों में विराजमान रहेंगे। इस सोच के साथ शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपको विश्वास हो जाए कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है सब ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है, तो आपको यकीन मानिए बड़ी से बड़ी समस्या भी आपको छोटी लगेगी। एक राजा था, उसको फलों के बागान का बहुत शौकीन था। उसने इस शौक की वजह से अपने महल में एक बहुत बड़ा फलों का बागान बनाया। उसकी देखरेख के लिए एक स्पेशल माली रखा। माली भी बहुत दिल से काम करता था और वहाँ पे बहुत सारे फल आते थे। और लेकिन जो माली था वो रोज़ सभा में जाता था और खाली हाथ कभी नहीं जाता था। राजा और राजा के परिवार के लिए फलों की एक टोकरी हमेशा लेकर जाता था। रोज़ की तरह एक दिन उसने सभा में जाने का सोचा और उसने देखा कि यहाँ पे मैं आज बागान में सारे फल मौजूद हैं, अनार, सेब, पाइनएप्पल, नारियल, अंगूर। वो थोड़ा सा सोच विचार में पड़ गया कि आज मैं राजा के लिए क्या लेके जाऊँ। थोड़ा सोचने के बाद उसने सोचा कि चलो ठीक है, अंगूर आज लेकर जाता हूँ। उसने फलों की टोकरी भरी, पूरे अंगूरों से भरी हुई थी। वो राजा के महल में पहुँचा, राजा को प्रणाम किया। सभा चालू थी, सभा में राजा के सामने उसने फलों की टोकरी रख दी। उस दिन क्या था कि राजा का ख्याल कहीं और था, माली की तरफ था ही नहीं। तो राजा ने फलों की टोकरी देखी, अंगूर देखे और एक अंगूर उसने खाया और वाह बोला, दूसरा अंगूर उठाया और माली के माथे पे दे मारा। ये उसको ध्यान कुछ भी नहीं था कि वो क्या कर रहा है। वो एक खाता था, दूसरा फेंकता था माली के माथे पे, तीसरा खाता था, फिर माली के माथे पे वो फेंकता था। लेकिन जो माली था वो शुक्र कर रहा था कि हे मालिक, तेरा शुक्र है, तो तेरी रहमतों ने मुझे बचाया है। राजा को कुछ भी याद आ नहीं रहा था कि वो कर क्या रहा है। उसको कुछ भी होश नहीं था, वो बस खाता जा रहा था और फेंकता जा रहा था। और जो माली था वो शुक्र ऊपर वाले का करता जा रहा था कि तेरी रज़ा में राज़ी। एकदम से राजा को होश आया कि वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर रहा है। जो माली उसके लिए इतने अच्छे अच्छे फल लाता है वो उसके माथे पे मार क्यों रहा है। एकदम से उसको जब होश आया, उसने अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी पूरी सभा के सामने और बोला कि ये जाने अनजाने में हुआ है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई मालिक कि तुम ये क्या बोल रहे थे कि मालिक तेरा शुक्र है, मालिक तेरा शुक्राना, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं तो तुम्हारे माथे पे अंगूर मारता ही जा रहा था। तो ये सुन के जो मालिक था वो बहुत मुस्कुराया, बोलने लगा मेरे जीवन की डोर मेरे मालिक के हाथ में है। जिन्होंने मुझे जन्म दिया वही मेरे काम को डिसाइड करते हैं। मैं आज सोच रहा था कि आपके लिए कौन सा फल लेके जाऊं, तब मुझे ऊपर थोड़े सोचने के बाद मुझे ऊपर वाले का इशारा आया कि आज मैं अंगूर लेके जाऊं। तो मैं उसी के लिए उसका धन्यवाद कर रहा था कि मालिक तेरा शुक्र है कि आज तूने मुझे बड़ी मुसीबत आने से बचा लिया। सोचिए राजन, अगर मैं आपके लिए आज नारियल लाता तो आज मेरे सिर का क्या हाल होता। तो ये सुन के राजन भी मुस्कुराए और उसने फिर से उस माली से माफ़ी मांगी, उसका शुक्रिया किया, ऊपर वाले का भी शुक्रिया किया। तो दोस्तों, ये कहानी से हम ये सीखते हैं कि हम सबको कभी भूलना नहीं चाहिए कि ये जो हमारा जन्म है ना, ये इंसानों का जन्म है। ये किसी फरिश्ते का जन्म नहीं है, किसी उसका जन्म नहीं है कि हमारे हाथ में कोई मैजिक है तो हमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। इंसानों का जन्म है तो प्रॉब्लम तो हमारे जीवन में धूप छाँव की तरह रहेगा, कभी सुख कभी दुख, कभी खुशी कभी गम। ये मंत्र तो आप याद कर लीजिए। तो जिस इंसान ने ये सोच लिया कि आज उसके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है बस वो ऊपर वाले की वजह से है, तो रास्ता भी वो ही निकालेगा। और ये सोचिए कि आपकी प्रॉब्लम बड़ी भी आ सकती थी पर उसने आपको छोटी प्रॉब्लम में ही टाल दिया क्योंकि आपने उसका शुक्र किया।
अगर आप शुक्र नहीं करते और उसका रोना लेके बैठे रहोगे, उसको गालियाँ देते रहोगे, कोसते रहोगे अपनी किस्मत को, तो जो छोटी सी प्रॉब्लम है ना वो भी बहुत मेजर आपको दिखेगी, आपको बड़ी दिखेगी वो प्रॉब्लम, और उसका कभी अंत नहीं होगा। अगर उसका अंत करना है तो पहले तो उस प्रॉब्लम को छोटा समझना शुरू कीजिए और ऊपर वाले का थैंक्स कीजिए कि उसने आपको बस अपने निगाहों में रखा है, इसीलिए इसने इतनी छोटी सी समस्या दी है। अगर आपने ऊपर वाले का शुक्राना करना सीख लिया और ये सोच लिया कि आपके साथ जो होता है तो वो सब ऊपर वाले की वजह से होता है, तो यकीन मानिए बड़ी से बड़ी समस्या भी चुटकियों में हल हो जाएगी। क्योंकि प्रॉब्लम है वो तो आपके जीवन में आएगी, वो आपसे दूर नहीं है, और उसका सॉल्यूशन भी कहीं दूर नहीं, वो भी प्रॉब्लम के आसपास ही है। सिर्फ आपका अपनी सोच का नज़रिया बदलना है और ऊपर वाले की ताकत पे भरोसा करना है कि उसने आपके लिए जो सोचा है वो सबसे अच्छा है, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। वो आपका बुरा तो कभी चाह ही नहीं सकता। जब हम माँ बाप हैं, हमारे 2 बच्चे होते हैं तो हम उनका बुरा नहीं चाहते, तो हम सब भी तो उसके बच्चे हैं, वो हमारा बुरा कैसे चाहेगा। हमें बनाने वाला तो वो है कि हम सब एक रोबोट थोड़ी ना कि हम लोग खुद अपनी मर्ज़ी से आ गए। रोबोट की भी अपनी मर्ज़ी नहीं होती है, तो हमारी खुद की मर्ज़ी कैसे हो गई। हमें बनाने वाला तो वो है, इतनी बड़ी शक्ति है जिसने हमें सर से लेकर पैर तक बनाया। क्या कोई इंसान इतना जीता जागता इंसान बना सकता है? आज कितना बड़ा साइंटिस्ट क्यों ना हो, कितना बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो, वो कितना बड़ा करोड़पति क्यों ना हो, क्या वो इतना बड़ा एक इंसान बना सकता है? वो रोबोट बना सकता है लेकिन इंसान नहीं बना सकता। वो तो इंसान बनाने की हिम्मत, इंसान बनाने की काबिलियत तो उस परमात्मा में है। तो आपके जीवन की डोर उसको दीजिए, आपके साथ जो भी होता है उसका शुक्राना कीजिए। आप यकीन मानिए कि आपकी प्रॉब्लम पल भर में चली जाएगी। वो कब आपको प्रॉब्लम में अपनी गोद में उठा लेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। उम्मीद है कि आपको एक कहानी पसंद आई होगी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय। आज के स्टाइल।